एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की वीडियो, जैसा कि मैं डेली आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर पेपर शेयर कर रही हूँ, वो भी ऑथेंटिक आंसर के साथ, जो कि सीबीएसई के द्वारा दी गई है। तो आप जैसे कि कहीं से भी बुक खरीदते हैं और उसको लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेंगी, लेकिन जो आंसर यहाँ से मिलेगा आपको वो एकदम ऑथेंटिक आंसर होगा, जो कि सीबीएसई के द्वारा आंसर शीट आई है। तो मैं आप लोगों की 15-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट डेली करा रही हूँ। उन क्वेश्चंस को, ये प्रीवियस ईयर पेपर से है तो इनको आप लोग करिए। आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब पेपर आता है ना, तो ये क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब जब अचानक से आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे पेपर में, तो आप उतना जल्दी, जितने टाइम लिमिट 1 मिनट में एक पे क्वेश्चन करना है आपको, उतना टाइम आप नहीं दे पाएंगे, आपको समझने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। जब इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस किए होते हैं तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को समझ भी जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए प्रैक्टिस सेट अब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए देखना, पेपर निकालना है तो प्रीवियस ईयर पेपर करना ही पड़ेगा। चाहे आपकी थियरी अभी तैयार नहीं भी हुई है तो थियरी को थोड़ा थोड़ा देखते हुए प्रीवियस ईयर तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप पेपर को समझ के तुरंत सॉल्व करने लग जाएंगे और सही आंसर की तरफ आपका पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 3 ऑप्शन जो गलत होते हैं उसको आप आराम से हटा के चौथे जो राइट आंसर है वहाँ तक पहुँच आएंगे। कैसे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके के प्रश्न की। तो चलिए, आज 15 क्वेश्चन आज के सोशल साइंस का है, ये सीडीपी, हिंदी, ये सारी चीज़ें सारी सब्जेक्ट की मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे और देखते रहिएगा। 15-15 क्वेश्चन मैं डेली दे रही हूँ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अभी मैं 15 क्वेश्चन दी थी सोशल साइंस की, 15 और आज मैं शुरू कर रही हूँ, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 45 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे और 46 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। ऑप्शन 1 है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एक आंकड़े अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। और अब इसको आप समझेंगे तो यहाँ पे जो अनुभवजन्य साक्ष्य, जो हम इंद्रियों के माध्यम से जो वास्तविक दुनिया में एकत्रित जो आंकड़े होते हैं वो क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य होते हैं, ठीक है। इम्पेरिकल एविडेंस इन्हीं को कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिक्रिया शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल या राजनीतिक विज्ञान। मॉडल और प्रतिकृतियों की बात की गई है, यानी मॉडल एंड रेप्लिकेशंस ऑफ फिजिकल फीचर्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर टीचिंग। सब्जेक्ट दिया गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूगोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक और तृतीयक दोनों? तो ये सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है एक तरीके से ये, तो सेकेंडरी द्वितीयक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अनन्य, विशेष, समावेशी या आधुनिक? तो सीखने की जो अक्षमता है, एक तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वाले जो स्टूडेंट होते हैं, किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो इनको, जिनको डिसेबिलिटीज़ है, इस तरीके के स्टूडेंट के लिए जो आपकी समावेशी कक्षा है उसी में आप आराम से सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बस 15 क्वेश्चन डेली दे रहे हैं तो उतना तो आप देख सकते हैं। अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पास होना है एक बार में। पहले से अगर किसी नंबर से कम ही आ रही है तो वो आपका इस तरीके से सही होगा। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया था? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से।
इसलिए शिक्षक को पूरी तरीके से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ऐसा सिद्धांत किसने दिया था? सीएल ओंडेन, डी पर्सेल, जेएच बेल या जी पियाजे? जीन पियाजे। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करे, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करे। जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। सहकारी शिक्षा प्रोमोट कोऑपरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम एज अ टीचर शुड। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएंगे, डिबेट और डिस्कशन कराना है बच्चों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच या अमूर्त सोच। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों, खनिज और स्लेट। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी पौधों और खनिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थीं, ताड़पत्रों पर, पत्थरों, कागज या लकड़ी? तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ताड़पत्रों पर, पाम लीव्स पर। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण या महापाषाण काल? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक या मेगालिथिक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड इसके, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 56 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ए और बी दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या जम्मू कश्मीर? तो आपका जो यहाँ पे गुजरात वाला पार्ट है वो राइट आंसर है। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या प्राकृत? जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे कौन? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार या अजातशत्रु? राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा या संघ? तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी अहिंसा। ठीक है, आज के इतने ही क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैंने बोले थे और 15 क्वेश्चन हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और सब्जेक्ट के देखेंगे। उसके बाद ये मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके करा रही हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। सो सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और डेली अगर आप नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन ऑब्वियसली मिलेगा। बस आप उसको स्किप मत करिएगा, 15-15 क्वेश्चन करके देखते जाइए। देखिए पेपर होने तक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ आंसर ये नहीं सोचना है कि आंसर कोई आपको मिस्टेक भी ये बता सकती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये CBSE के जो आंसर हैं वही आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। आपको इस तरीके से जब मिलता है चीज़ें ना तो आपका रिवीजन जल्दी हो जाता है, इसी वजह से मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो आप लोगों को कहीं से आंसर देखे क्या करें, कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर किया है आपने और आप डेली वीडियोस देखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जितने भी ज़्यादा लोग जुड़े इस चैनल से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पिछले 2 सालों से मैं ये चैनल बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि और भी चीज़ें हैं, स्कूल वगैरह हैं, तो आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी आगे बढ़ूँ, आप लोग भी आगे बढ़ें और सब मिलजुल के एक अच्छी जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो मेरा ड्रीम्स है अब ये कि मेरा एक चैनल बहुत बड़ा हो, आपका ड्रीम्स है आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। मेरी टीचिंग तो चल ही रही है और साथ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने पास किया है उसे मैं आप लोगों के साथ पहुंचाना चाहती हूँ। केवीएस का भी पेपर आने वाला, वैकेंसी आने वाली है, तो सीटेट इस बार का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक और हर वीडियो में हर दिन हम लोग मिलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।